हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो नॉर्मल एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन में टाइम होता है, ये चीज़ आपको पता है, क्लियर। तो अब यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात है, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अब आएगा यहाँ पर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की अब जब कहानी हमें पता चल गई तो वो किस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ अल्फ़ा लिख देता हूँ, ठीक है, याद रखना अल्फ़ा से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू में क्या होगा बताओ, चेंज इन वेलोसिटी नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी होता है, यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बताओ, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हमने कैसे लिखना है, डेल्टा ओमेगा, क्लियर। और नीचे टाइम टेकन तो वो क्या लगेगा हमारा, डेल्टा टी। बताओ इसमें कोई परेशानी है तो क्लियर है इतनी बात। चेंज इन टाइम एंड नीचे हमें क्या लिखते थे, टाइम टेकन, तो वही चीज़ यहाँ पर आई, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन यहाँ चेंज इन कौन सी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और यही क्या होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, यही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है। देखो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। वेलोसिटी की जगह सिंपल क्या आ गया यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी आ गया, क्लियर है इतनी बात। बताओ तो इसी तरीके से अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस की, इंस्टेंटेनियस स्पेलिंग याद ध्यान से लिखना इसकी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्लियर। इसके अंदर आपको पता है क्या हो जाता है, डेल्टा टी जो होता है अप्रोचेस टू जीरो हो जाती है जब हम लिमिट लगाते हैं इसमें, या नहीं बताओ, क्लियर है इतनी बात। तब अब जब हम लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो यहाँ पर डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ, डी ओमेगा बाय डी टी बन जाएगा। ये आपको बताया था जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि ये तो बिग चेंज है एंगुलर वेलोसिटी का और बिग चेंज इन टाइम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो करोगे, चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू जीरो करोगे, तो स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंड स्मॉल चेंज इन टाइम ही होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो अल्फ़ा आ गया इंस्टेंटेनियस, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, डी ओमेगा बाय डी टी आ गया, जिसमें हमारे पास क्या है, टी अप्रोचेस टू जीरो है। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो अब बता दो ज़रा यहाँ पर इसके जो यूनिट होंगे, तो यूनिट क्या होता है जिसमें मेजर होता है, तो इट इज़ मेजर्ड, जल्दी से बताओ, इट इज़ मेजर्ड इन, देखो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके जो यूनिट थे वो क्या थे, रेडियन पर सेकंड, और नीचे टाइम अगेन है यहाँ पर, तो ये सेकंड आ गया। जैसे वहाँ क्या होते थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था एक्सेलरेशन का यूनिट लीनियर वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, कोई इसमें दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हमने रिलेशन किया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, वो क्या आया था हमारे पास, याद है आपको, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, आर ओमेगा होती थी। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसे क्रॉस में, लेकिन सिंपल इस तरीके से लिखते थे, याद है। तो अब हम अगर बात करें लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के रिलेशन के लिए बात करेंगे अगर हम, तो उससे पहले हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले, वी नो रिलेशन बिटवीन कौन सा है ये हमारे पास, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। वो हमें पता है रिलेशन क्या था वो हमारे पास, v इज इक्वल टू में आर ओमेगा। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर टी, ठीक है। तो देखो जब हम v को करेंगे तो हम इसको लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन में dv बाई डी टी, और जब इसको करेंगे तो d बाई डी टी ऑफ क्या करेंगे इस साइड का r ओमेगा। अब देखो r तो कांस्टेंट रहता है, ये रेडियस वेक्टर होता है हमारा, ये तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक सर्कल में रेडियस तो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी ना। ये चेंज होते हैं आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ठीक है। ये चेंज भी हम कैसे कह रहे हैं कि भी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी में वो कहानी थी कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी कभी यूनिफॉर्म में तो होता ही नहीं सर ऐसा, वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ बात, कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो वहाँ पर चेंज कैसे होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये मैंने आपको बताया था एक्सेलरेटेड क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पर वेलोसिटी है उसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है चाहे डायरेक्शन से ही हो रही है। तो यहाँ पर भी जो चेंज हो रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि डायरेक्शन वाली कहानी चेंज हो रही है। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे
कि ये आर ऐसे लिखेंगे और डी बाई डी टी जो चेंज हो रही है ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, और ये हमारे पास डी वी बाई डी टी आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम जो होता है या फिर चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, वो क्या होता है? सिंपल एक्सेलरेशन होता है। ये आपको बताया था अभी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम नॉर्मल जो होता है वो कौन सा होता है? लीनियर एक्सेलरेशन। उसको मैं किससे लिखता हूँ? ए से। और यहाँ पर आर आ गया और डी ओमेगा बाई डी टी, ये क्या था हमारा? डी ओमेगा बाई डी टी क्या था हमारे पास? अल्फ़ा, यानी कि ये कौन सा है हमारे पास? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम वाला कौन सा होता है हमारे पास? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? जल्दी से बताओ। अल्फ़ा। क्या इतनी कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको आर अल्फ़ा या फिर ए इक्वल टू में अल्फ़ा इंटू आर कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि डी वी बाई डी टी को हमने क्या लिया? लीनियर एक्सेलरेशन। और डी ओमेगा बाई डी टी को हमने क्या लिया यहाँ पर? बताओ। इंस्टेंटेनियस कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर वाला, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ जब हमने लिखी थी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो यहाँ बीच में क्या लगा लेना आप? एंगुलर की बात हो रही है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पर ये हो गया हमारे पास ए इक्वल टू में क्या आ गया हमारे पास? अल्फ़ा आर। और अगर आपको याद हो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या आया था हमारे पास? वी इक्वल टू में आर ओमेगा। यहाँ क्या आया है? आर के साथ क्या आया? यहाँ अल्फ़ा आया है। यहाँ आर ओमेगा, यहाँ आर के साथ क्या आ गया? सिर्फ अल्फ़ा आ गया। देखो रिलेशन देखो, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? आर। यहाँ पर भी देख लो आप, लीनियर एक्सेलरेशन है और ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसके साथ भी आर मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बात समझ में आ रही है? बताओ। अब इसको भी हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू में अल्फ़ा कौन सा वेक्टर? ये कौन सा है हमारे पास? एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी क्या है हमारे पास? एक वेक्टर है, रेडियस वेक्टर ही बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है जो हमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करके मिल रहा है, ये भी क्या है? एक वेक्टर है। तो वेक्टर हमें कब मिलता है? दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने के बाद, जब वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। स्केलर होता कोई चीज़ तो वो क्या होती? डॉट प्रोडक्ट में होती, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये तो चीज़ समझ में आती है आपके। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या इतनी बात आई समझ में या नहीं? बिल्कुल सिंपल सी कहानियाँ थी इसमें। हम आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन और जब हमने बात करी रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बताओ, आ गया समझ में ये? अब ये जो क्वेश्चन है ना जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये होगा आपके पास जब हम सेंट्रीपिटल वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला टॉपिक करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तब तक लिए करो। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे कि क्या होता है। क्लियर? ओके, थैंक यू।